साल 2026 कैलेंडर की सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक ऐसा टाइम बम है जो चुपचाप टिक टिक कर रहा है। क्या आप तैयार हैं उस खामोश तूफान के लिए जो बहुत जल्द आपकी और हमारी नौकरियों को हमेशा के लिए निगलने आ रहा है? शायद आपको लगता है कि आपकी टेबल जॉब, आपका कंप्यूटर और आपकी डिग्री आपको सुरक्षित रखती है। लेकिन रुकिए, आज हम उस कड़वे सच से पर्दा उठाएंगे जिसे बड़ी बड़ी टेक कंपनियां और ग्लोबल लीडर्स आपसे छुपाना चाहते हैं। क्या सच में साल 2026 तक दुनिया की 50% नौकरियां खत्म हो जाएंगी? असलियत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है सैन फ्रांसिस्को के एक बंद कमरे से, जहां दुनिया के सबसे ताकतवर एआई मॉडल्स को ट्रेन किया जा रहा है। ये एआई सॉफ्टवेयर सिर्फ आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहे, बल्कि इंसानी दिमाग की तरह सोचना और फैसले लेना सीख चुके हैं। पहले कहा जाता था कि मशीनें सिर्फ शारीरिक मेहनत वाले काम छीनेंगी, जैसे फैक्ट्री वर्कर्स या डिलीवरी ड्राइवर्स। लेकिन आज का सच बिल्कुल उल्टा है। इस बार हमला सीधा इंसानी बुद्धिमत्ता पर हुआ है, यानी व्हाइट कॉलर नौकरियों पर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, कंटेंट राइटर्स और डेटा एनालिस्ट, ये वो लोग हैं जो सबसे पहले इस खतरे की जद में आए हैं। जरा सोचिए, जिस कोडिंग को सीखने में एक इंसान को सालों लग जाते हैं, उसे एक एआई एजेंट महज कुछ सेकंड्स में बिना किसी गलती के लिख देता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक शुरुआत है, या फिर एक बहुत बड़े विनाशकारी बदलाव का ट्रेलर? गोल्डमैन सैक्स की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में दुनिया भर में 30 करोड़ नौकरियां सीधे तौर पर प्रभावित होंगी। और यह आंकड़ा केवल अमेरिका या यूरोप का नहीं है। भारत जैसे विकासशील देश में इसका असर सबसे भयानक होने वाला है। भारत की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले आईटी सेक्टर और बीपीओ इंडस्ट्री में आज सन्नाटा पसरने लगा है। कंपनियां अब इंसानों को सैलरी देने के बजाय वन टाइम एआई सॉफ्टवेयर लाइसेंस खरीदना ज्यादा फायदेमंद मान रही हैं। न कोई छुट्टी का झंझट, न कोई बीमारी का बहाना, न पीएफ का खर्च और न ही कोई सैलरी हाइक की डिमांड। 24 घंटे बिना थके, बिना रुके काम करने वाला एक ऐसा डिजिटल गुलाम जो कभी शिकायत नहीं करता। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यही रफ्तार रही तो हमारे देश के करोड़ों ग्रेजुएट्स नौकरी के लिए कहां जाएंगे? ये कोई काल्पनिक डर नहीं है। सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े टेक गुरु अब खुलेआम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने खुद माना है कि एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आने के बाद नौकरियां बहुत तेजी से बदलेंगी। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हर कोई बेरोजगार हो जाएगा? इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जो बेहद डरावना है। इसे कहते हैं द साइलेंट लेफ्स, यानी खामोश छंटनी। कंपनियां अब एक साथ हजारों लोगों को नौकरी से नहीं निकाल रही, बल्कि वे नई भर्तियां बंद कर रही हैं और खाली होने वाले पदों को चुपचाप एआई बॉट्स से भर रही हैं। यानी जो काम पहले 10 लोग मिलकर करते थे, अब उसे सिर्फ एक इंसान और एक सुपर स्मार्ट एआई मिलकर कर रहे हैं। बाकी बचे 9 लोग, वे धीरे धीरे इस सिस्टम से बाहर कर दिए गए हैं, बिना किसी शोर शराबे के। लेकिन क्या सरकारें इस महासंकट को रोकने के लिए कुछ कर रही हैं? सच तो यह है कि उनके पास भी इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। टेक्नोलॉजी की रफ्तार इतनी तेज है कि जब तक कोई कानून बनता है, तब तक एआई उससे 10 कदम आगे निकल चुका होता है। तो फिर इस डिजिटल कयामत से बचने का रास्ता क्या है? क्या हम सब इस सिस्टम के आगे घुटने टेकने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई नई तकनीक आई है,
उसने पुरानी नौकरियों को खत्म कर नए रास्ते खोले हैं। जब कंप्यूटर आए थे तब भी लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन कंप्यूटर ने रोजगार के करोड़ों नए अवसर पैदा किए। लेकिन इस बार का बदलाव अलग है। इस बार समय बहुत कम है और सीखने की रफ्तार बहुत ज्यादा रखनी होगी। अगर आप खुद को बचाना चाहते हैं तो आपको कंज्यूमर से क्रिएटर बनना होगा। आपको एआई को अपना दुश्मन नहीं, अपना औजार बनाना होगा। उन स्किल्स पर ध्यान दीजिए जिन्हें कोई भी कोडिंग या मशीन रिप्लेस नहीं कर सकती, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप और इमोशनल इंटेलिजेंस। याद रखिए, आने वाले वक्त में नौकरी उसकी नहीं जाएगी जिसे काम आता है, बल्कि उसकी जाएगी जो एआई का इस्तेमाल करना नहीं जानता। 2026 दूर नहीं है। यह संकट भी है और एक बहुत बड़ा मौका भी। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप किस तरफ खड़े होना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो आंखें खोलने वाली लगी हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें अपनी नौकरी पर बहुत घमंड है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि भविष्य की इस जंग में हम आपको हर कदम पर अपडेट रखते रहेंगे। धन्यवाद।